टाइम होता है, हजरत बिलाल ने अज़ान दी, हय्या अलस्सलाह। मरसद इब्ने अबी मरसद ने लोगों को वुजू करते हुए देखा, उसने भी वुजू बनाया, उसने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, पहली नमाज पढ़ी। हमने तो कितनी नमाजें पढ़ डाली, कितने रोजे रख डाले, कितनी मस्जिदों में हमने तरावी पढ़ डाली और तरावियों में कितने कुरान सुन डाले। इस्लाम लाने के बाद एक नमाज उसने अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, इस्लाम ले आया, मेरे गुनाह माफ हो गए, अब ये बतलाइए कि मैं करूंगा क्या, मेरे लिए कोई काम तो बतलाइए कि मैं हलाल रोजी कमा सकूं। उसको मालूम था इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ना पड़ेगी और नमाज पढ़ने के लिए हराम माल छोड़ना पड़ेगा, हलाल लुक्मा खाना पड़ेगा और हलाल माल मेहनत के बगैर आएगा नहीं। उसने पूछा, अल्लाह के रसूल, अब माल हलाल कमाने के लिए मैं करूं क्या, मेरे लिए कोई काम बताइए। इस्लाम लाने के बाद जिंदगी चेंज। अब इस्लाम लाने के बाद कोई मुसलमान होने के बाद भी मोबाइल की दुकान खोले और उसमें पुराने पार्ट्स डालकर नए पार्ट्स का पैसा ले, या मैकेनिक की दुकान खोले और पुराना सामान डालकर नए सामान का पैसा ले, डुप्लीकेट माल डालकर ओरिजिनल माल का पैसा ले, हर जगह धोखाधड़ी करे और कहे कि अल्लाह की कसम 5 रुपए बच रहे हैं या 50 रुपए बच रहे हैं, और जबकि वो 500 रुपए बचा रहा हो। ये लोग गौर करें निजी जिंदगी पर। इस्लाम लाया, कितना बड़ा गुनाहगार समंदर का पानी गिरा जा सकता है, लेकिन गुनाह नहीं। इस्लाम लाने के बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल, काम तो बता दो, यानी पुराना ही काम अगर करना है तो फिर इस्लाम लाने का फायदा क्या है। और इस्लाम लाने के बाद हलाल रोजी खाना है तो हमें काम तो आता नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या करते थे इससे पहले? कहा दूसरों के घरों में चुपके से घुसता था और चोरी करता था। गौर कीजिए, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, मस्जिद में इधर आओ। देखिए, ये बदतमीजी हमें पसंद नहीं है। हम अभी चले जाएंगे उठकर, सामने ही आप बैठ के शोर करेंगे। मैं कह रहा हूं बैठ जाइए ना, कितने बड़े नवाब हो गए आप, मोदी है क्या?